हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी का हमने कल एक फर्स्ट पार्ट देख लिया था, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, संज्ञा। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, संज्ञा टॉपिक चल रहा था। संज्ञा के हम भेद भी देख चुके हैं, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा था। जो हमारा दूसरा पार्ट था, दूसरा भेद क्या था, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। थर्ड पार्ट था हमारा भाववाचक संज्ञा। और जो फोर्थ पार्ट था हमारा क्या था, बताइए, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, या मैंने बताया था आपको समुदायवाचक भी इसी को बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। और जो पांचवा पार्ट था हमारा क्या था, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भैया जी। तो हमारे 5 पार्ट थे और 5 में से हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, कोई विशेष स्थान हो, विशेष व्यक्ति हो, या क्या हो, विशेष वस्तु हो, तो वो क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो पूरी कंप्लीट जाति का बोध करा रहा हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने बताया था आपको, जैसे कि मैं कहने लगूँ कुत्ता, क्या कहने लगूँ, कुत्ता। तो कुत्ता क्या है, क्योंकि कुत्ता पूरी जाति का बोध करा रहा है, कुत्ते जाति का, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा ये, जातिवाचक। अगर मैं कहता हूँ टॉमी कुत्ता, टॉमी कुत्ता, क्योंकि हमने इसको कुत्ते को क्या विशेष नाम दे दिया है, टॉमी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। आज देखते हैं हम कौन सा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। देखो भाव, अगर हम भाववाचक संज्ञा से अगर हम भाव को निकालते हैं तो भाव क्या, ये कैसी चीज़ें होती है, भाव जो अंदर से प्रकट होती है, अंदर से आती हैं। जैसे कि मेरा भाव कुछ खुशी का, दुख का, गम का, वीरता का, नहीं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, भाव में आती हैं। तो आज हेडिंग डालेंगे आप भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में लिख लेंगे लिखेंगे मन से जिसका अनुभव किया जाता है, मन से जिसका अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, मन से जिसका अनुभव किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। लिख लिया। देखिए, जैसे कि मैं बोलने लगूं आपसे कि माँ की ममता क्या होती है, मैं कह लूँ माँ की ममता। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, या किसी भी चीज़ का नाम है, तो वो क्या है, संज्ञा है, नाउन है, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अब माँ की ममता दिखाई देती है क्या, कि भी एक ममता, 2 ममता दिखाई थोड़ी देती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। एक भावना ही तो है भाई, हमको पता है कि माँ ना बहुत प्यार करती है, समझ में आया नहीं आया। ठीक है। जैसे क्या देंगे, क्रोध,
क्रोध, क्रोध भी क्या है? भाववाचक। दया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लिख लीजिए। और एग्जाम्पल लिख लेंगे। बचपन, बचपन, यौवन, बचपन, यौवन, बालकपन, बालकपन, मित्रता, बचपन, यौवन, बालकपन, मित्रता, अपनापन, ममता, अपनापन, ममता, ये सब क्या है? ये सभी आदि लिख देते हैं, आदि। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होगे आप भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? तो अब बताएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस कहता हूं, ममता और एकता शब्द में संज्ञा है। ममता या एकता शब्द में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन कहता हूं कि ममता कक्षा 11 में पढ़ती है। तो ममता वही व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और चौथा कह देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन था ममता कक्षा 11 में पढ़ती है, रेखांकित भाग का, रेखांकित भाग में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहां पे क्या है, ममता एकता शब्द में संज्ञा है। कौन संज्ञा है? कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ममता कक्षा 11 में पढ़ती है, रेखांकित भाग में कौन सी संज्ञा है? कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको, क्योंकि वहां पे पहले ऑप्शन में देगा जब ममता और एकता है, तो ममता एकता नाम भी तो होते हैं, तो आप सोचेंगे किसी का नाम दे रखा है, हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस पूरा नहीं खोल रखा है कि क्या है क्या नहीं है, और आपको सिर्फ ममता और एकता ही शब्द दिया हुआ है, तो आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं लगाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जब ही लगा सकते हैं अगर उसमें भाववाचक संज्ञा ना दिया हो तो। बात समझ में आई नहीं? जैसे कि सपोज कीजिए कि इसमें ना भाववाचक संज्ञा नहीं देता, ये ऑप्शन ना देके इसकी जगह द्रव्यवाचक संज्ञा कर देता, तो फिर तो हमारी मजबूरी हो जाती क्या लगाना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आती है नहीं आती है? ध्यान रखना, इसी तरह से एग्जाम में फांसता है वो। तो ये इस ममता का मतलब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, और इस ममता का मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्ति, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की बात चल रही है यहाँ पर। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मां की ममता अनुपम होती है। अनुपम होती है, इसका बताइए। तो ममता है, अब मां की ममता है। अब ये नहीं है कि पता पड़े कि मां की कोई लड़की है ममता वो अनुपम होती है, ऐसा नहीं है। ये किसकी बात कर रहा है? ये भावनाओं की बात कर रहा है, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। तो कौन सी है ये? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कितनी बार समझ में आती है? और क्या दिखते हैं? हो गया, ठीक है। देखो, अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो ये इतना टफ नहीं लगेगा, वरना अगर सोचोगे तो बहुत टफ लगेगा। ठीक है, देखिए, अब भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आते हैं किस पे? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। 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 इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखो, समूह से आपको पता चल रहा होगा, समूह किसी चीज का क्या समूह, या कह सकते हैं कि एक ग्रोह, हाँ ग्रोह भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप, ठीक है, जैसे कि अब हम बैठे हैं, आप लोग बैठे थे, किसी में ग्रुप में है ना, तो एक कक्षा है। ये कक्षा भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मतलब किसी विशेष समूह की अगर बात करी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? हमारी समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि सेना, क्या कहने लगूं? सेना। ठीक है, तो सेना भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं कहने लगूं कि कोई ये ना, एक ये आर्मी मैन है, सैनिक है, वर्दी पहन रखी है इसने, तो क्या मैं इसको सेना कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि ये क्या है? सैनिक। क्या है ये? सैनिक। तो ये अगर मैं कहता हूं सेना और मैं कहता हूं सैनिक, तो दोनों में डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? भाई ये तो समूह की बात कर रहा है, भाई सेना किसी एक को थोड़ी कहेंगे। भाई सेना की बात कर रहा हूं पूरे ग्रुप की, जितना भी हमारी आर्मी वगैरह है, या बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ, कोई भी है, तो पूरी कंप्लीट सेना की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सैनिक की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सैनिक की। तो ये एक जाति का बोध करा रहा है। क्या बोध करा रहा है? एक जाति का। तो अगर मैं सैनिक बात करता हूं तो हमारा हो जाएगा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं सेना की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आई नहीं आई? तो लिखेंगे इसका, जो किसी
जो शब्द, ऐसे लिखिए, जो शब्द किसी समूह विशेष जो शब्द किसी समूह विशेष की स्थिति प्रकट करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, विशेष समूह की बात कर रहा है ये, तो एक तो हमने एग्जांपल ले लिया। ऐसे ही हमारी क्या है, पुलिस। अगर एक पुलिस वाला भी बाहर खड़ा होता है तो हम क्या कहेंगे, पुलिस वाला, ना कि उसको क्या कहेंगे, पुलिस। बात समझ में आई नहीं आई? तो पुलिस क्या है, एक पूरे ग्रुप को दर्शा रहा है। कक्षा, समिति बनाते हैं ना, समिति, कमेटी, तो ये सब क्या है, समूह। ध्यान रखना, समूहवाचक से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। समूहवाचक और भाववाचक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो ज्यादातर सबको पता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में भी क्या, कौन सा जो स्पेशल है कुछ शब्द, उनको मैं लिखा दूंगा आप लोगों को बाद में। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे सभा या टीम। क्या कह सकते हैं, टीम, क्योंकि टीम भी सिंगल बंदे की थोड़ी होती है, टीम भी ग्रुप से बनती है। दल, मंडल, ठीक है, दल, मंडल, ये मंडल वो नहीं है बीड़ी वाला, ठीक है, हाँ, कुंज, सभा, टीम, दल, मंडल, कुंज। और क्या कह सकते हैं, भीड़, सेना, कक्षा, भीड़, सेना, कक्षा, गुच्छा, संसद। तो ये शब्द क्या है, सभी शब्द हैं दोस्तों, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से। निम्न में समूह, काले पेन से लिखते हैं, निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ठीक है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे कि मैं कहने लगूं सभा हो गया, मैं कहने लगूं सेना हो गई, मैं कहने लगूं कक्षा हो गई, और मैं कहने लगूं कि मेज हो गई। तो बताइए कौन सी नहीं है, तो डी, मेज नहीं है, क्योंकि मेज तो किसी वस्तु का नाम है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के? कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक नहीं है? कल ये बोल रहा था कि तुम तेज पढ़ाते हो, तेज पढ़ा रहा हूँ क्या? ये सनी बता रहा था, सनी कह रहा था कि तुम तेज पढ़ाते हो बहुत। नो, अगर 2x में देखने लगे तो तुम्हारे तो पता ही ना पड़ने कि क्या चल रहा है सिस्टम। स्लो लग रहा है, स्लो लग रहा है, ठीक है। हाँ, वीडियो के हिसाब से बता रहा था ये, बाकी तो हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ये तो वास्तविकता है। चलो नेक्स्ट डालेंगे क्या भैया, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। डाल लीजिए। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा।
पदार्थवाचक संज्ञा लिखेंगे। ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो, ऐसे संज्ञा शब्द जो द्रव पदार्थ की, जो द्रव पदार्थ की किसी अवस्था, जो द्रव पदार्थ की किसी अवस्था के नाम को प्रकट करते हैं, के नाम को प्रकट करते हैं, उन्हें पदार्थवाचक, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लिखेंगे, जैसे ठोस अवस्था, जैसे ठोस अवस्था। देखिए भाई, ठोस अवस्था में कौन कौन से पदार्थ रहते हैं? सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, पत्थर, हीरा, जस्ता, पत्थर आदि, बहुत सारी धातु हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, अगर हम बात करते हैं किसकी? द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में किसको देखेंगे हम? क्या क्या हो सकते हैं द्रव अवस्था में? भाई पानी हो गया, तेल हो गया, और पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, है नहीं? दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गई, ठीक है, आदि। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ भी आप कह सकते हो, दोनों ही एक हैं। एक तीसरी अवस्था होती है, कौन सी हमारी? गैस अवस्था। भाई आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो पदार्थ तो थे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस की अवस्था ये हो गई भैया जी, द्रव की अवस्था ये हो गई, और गैस की अवस्था हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लो आप कितनी गैसें हैं, ठीक है। सही है। अब देखो खेला शुरू होता है। अब साफ कर दो भैया जी इसको। देखिए भैया, जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे कि पानी, पानी नहीं, घी ले लेते हैं। घी शब्द में समझना है थोड़ा, ठीक है, कौन सी संज्ञा है? घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जैसे कि पहले लिख देता हूं मैं, व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा लिख देते हैं जाति वाचक संज्ञा। तीसरा लिख देते हैं भाव वाचक संज्ञा। और फोर्थ लिख देते हैं समुदाय
वाचक संज्ञा। बता दीजिए भैया जी। जल्दी बता दीजिए। जो पानी शब्द है हमारा, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। और एक दूसरा मैं लिख देता हूं, एक और लिख लीजिए, दोनों में फिर अंतर देख लेंगे। सेकंड लिख देता हूं, घी लिख देता हूं, घी। कोई घी शब्द में क्या? हाँ तो फिर क्या हुआ? घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन देता हूं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन देता हूं आपको, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन देता हूं आपको, भाववाचक संज्ञा। और चौथा ऑप्शन देता हूं आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, दो तो ये हो गए, अभी और मिलेंगे आपको। एक और लिखेंगे, पहले देखेंगे, लिखेंगे, लिख लेना बाद में। चल लिख लो, साथ साथ लिखते भी रहो और ध्यान भी देते रहो, ठीक है। मैं कहने लगूँ, घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब तीनों में बता दीजिए मुझको। पहले में जातिवाचक संज्ञा, दूसरे में द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरे में द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग ही बताइए। पहले में क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्यों भाई? घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो घी शब्द आता किस में है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और मैंने कल आपको बताया था कि जितनी जो जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी? जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के ही दो भाग होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब कहीं कहीं का आयोग, मैंने आपको कल ही बताया था भाई, किसी किसी स्टेट का आयोग मानता है संज्ञा के तीन भेद, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भैया ये जो दोनों जो भाग हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये तो जातिवाचक संज्ञा के पार्ट है। तो भेद कितने जाएंगे? तीन भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्योंकि ये दोनों किस में आ गए? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन हमारा आयोग, यूपी का आयोग जो मानता है, 5 ही भाग मानता है। क्या भाग मानता है? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बात समझ में आई नहीं? मतलब कहने का यह है कि अगर हमको ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं मिलता है तो हम किस पर टिक करेंगे? जातिवाचक संज्ञा पे। बात समझ में आती ना थी? अगर समूहवाचक संज्ञा, हमें कोई समूहवाचक का शब्द दे रखा है और आपको वहां समूहवाचक संज्ञा है ही नहीं दिया हुआ, आपको कह ले ये तो क्वेश्चन गलत आ गया। क्वेश्चन गलत ना आया भैया, किस पर टिक करेंगे? जातिवाचक संज्ञा 110% आपको वहां मिलेगा। बात समझ में आया नहीं है? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने कहा, घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है भैया? जातिवाचक। अब देखो दूसरा केस क्या फंसता है। दूसरा केस कहता है कि घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिए भाई, जातिवाचक भी और द्रव्यवाचक भी। बच्चा कंफ्यूज कि लगाए तो लगाए कौन सा? आपके नजर से कौन सा लगेगा बताइए? कौन सा लगाए? द्रव्यवाचक। क्योंकि उसने क्लियर कर रखा है ना, कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा।
बात समझ में आई नहीं? जब द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दिया हुआ होगा तभी हम जातिवाचक हम ऑप्शन पे जाएंगे, वरना हम द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे। बात समझ में आई नहीं? अगर हम बात करते हैं कि इसकी घी शब्द में कौन संज्ञा दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा, कौन सी है भैया? द्रव्यवाचक। तीनों बातें क्लियर हुई? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे समूहवाचक संज्ञा में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? क्वेश्चन बनते हैं ऐसी जगह से ही बनते हैं जहां पे बच्चे थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? और या फिर इसके भेद से बनते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया अभी कि संज्ञा के ना 3 भेद बताए हैं और 5 भेद बताए हैं, ठीक है? अभी आपका माइंड वहां पे काम करेगा पेपर में कि भैया ने 3 ही बताए 5 बताए, हमारा आयोग क्या मानता, पता नहीं, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, ठीक है? तो इस चीज को क्लियर कर लेना कि जो भेद होते हैं हमारे अनुसार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, ठीक है भैया जी? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिखिए, ये हो गया, इनको नोट करके लिख लेना भैया जी। हो गया? देखिए, कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, मतलब कुछ शब्द आपको लिखा दूंगा अलग अलग करके, ठीक है? पर्टिकुलर, सेपरेट सेपरेट एकदम। जैसे जाएगा, प्रेमी ने प्रेमिका को, प्रेमी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? प्रेमी ने प्रेमिका को पत्र लिखा। प्रेमी ने प्रेमिका को पत्र लिखा। हालांकि वो पत्र का जमाना है नहीं, रेखा, अब तो यह होना चाहिए कि प्रेमी ने प्रेमिका को व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। रेखांकित शब्द सही व्याकरणिक श्रेणी है, लिखेंगे रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द सही व्याकरणिक, रेखांकित शब्द सही व्याकरणिक श्रेणी है, व्याकरणिक श्रेणी, व्याकरणिक श्रेणी है, ठीक है? तो बताएंगे पहला विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या तत्सम, बता दीजिए। प्रेमी ने प्रेमिका को पत्र लिखा, इसमें जो प्रेमी है वो क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, तत्सम है। विशेषण। और कोई? संज्ञा। और कोई? सब खोल दो अपने अपने भेद। संज्ञा है या सर्वनाम है, क्या है? संज्ञा। तो क्या है भैया? संज्ञा, क्योंकि टॉपिक ही हमने संज्ञा पढ़ा अभी तक, तो संज्ञा क्वेश्चन ही पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, ठीक है? तो प्रेमी क्या है? संज्ञा है। अब प्रेमी भी कौन सा संज्ञा है ये बता दीजिए मुझको, बता दीजिए। प्रेमी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक। और कोई बता दीजिए। जो प्रेमी है शब्द एक कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कैसे संज्ञा है? जातिवाचक। प्रेम भाववाचक संज्ञा है। क्या करे हो? प्रेम। प्रेम तो भाई प्रेम है,
तो ये तो हो गया क्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्रेमी की, किसकी बात करता हूं, प्रेमी की, तो प्रेमी क्या हो जाएगा भैया, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि संसार में पता नहीं कितने प्रेमी हैं। बात समझ में आई नहीं? मैं कहने लगूं राहुल प्रेमी, राहुल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका को लिख लो कुछ भी, व्हाट्सएप पर मैसेज किया। तो जो इसमें राहुल प्रेमी है वो क्या है, अब हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेमी तो है लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम भी दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो कर ले जाएंगे ना, बहुत बढ़िया। अब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनको मैं लिखा दूंगा आप लोगों को कल। ठीक है, और कल हमारा हो जाएगा संज्ञा चैप्टर खत्म। उसके बाद हम शुरू करेंगे सर्वनाम। क्या शुरू करेंगे, सर्वनाम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कर दीजिए भाई बंद।